सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इनकम, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में कि आपको एमपीटीटी काउंसलिंग में इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको क्या फॉर्मेट चाहिए, क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, आपको कहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा किस जगह पे आपको इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको सही कैसे करना है, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आपको आखिर तक देखनी है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक वीडियो बना के बता चुका हूँ। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पता लग जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं और वीडियो किसी काम के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको एमपीडीटी में आपको अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी शो करने के लिए होता है कि आप इससे होम स्टेट कोटा के अंदर आ जाते हैं, आपको पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो उसकी मान्यता वगैरह की, तो वो आपका वैलिडिटी उसकी आपकी हमेशा के लिए रहती है। एक बार जारी हो जाता है तो हमेशा के लिए रहता है। अगर आपको उस पर नहीं लिखा हुआ है कि जारी होने से इतने वर्ष तक मान्य, के बहुत से डॉक्यूमेंट्स पर लिखा रहता है आपका कि उसकी वैलिडिटी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लिखी रहती है। अगर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो नहीं लिखी है तो आपका वही वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट का चल जाएगा जो आपका पहले का है। बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपका एस सर्टिफिकेट है जो आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट ऊपर आपका लिखा रहता है कि जारी होने से इतने वर्ष तक मान्य, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसे वर्ष तक आपका मान्य रहता है। 7 वर्ष, 10 वर्ष तक भी मान्यता रहती है आपकी। तो उस पर लिखा हुआ होगा, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका वो वैलिड है, आप उस टाइम तक वो वैलिड रहना चाहिए। और आपकी जीटी काउंसलिंग आपकी कंप्लीट ना हो जाए तब तक लास्ट तक वो वैलिड रहना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं पे भी अगर वो देखा जाएगा और वो इनवैलिड पाया गया तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड हो। और फॉर्मेट वगैरह मैं आपको बता दूंगा लास्ट में वीडियो में। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट का आपका एक बार इशू होता है, बार बार इशू नहीं होता है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है आप उसको लगा सकते हैं, उसके फॉर्मेट वगैरह आपका सही रहता है क्योंकि गवर्नमेंट आपका इशू करती है। तो फॉर्मेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप लोगों को ऑनलाइन पीडीएफ के थ्रू अपलोड करने पड़ते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे, क्योंकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके जेईई मेंस के थ्रू ली जाती है, आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारी। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 12th की मार्कशीट लग जाती है जिसमें आपका होम स्टेट आपका 12th की मार्कशीट के थ्रू शो हो जाता है। मगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे लगता है जब उसमें आपका स्टेट ऑफ होम स्टेट आपका शो होता है। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपको तीनों इंपॉर्टेंट है एमपीडीटी काउंसलिंग। आप फॉर्मेट की बात करें तो इनके फॉर्मेट वगैरह आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा एक बार कि कैसे क्या फॉर्मेट होते हैं बाकी सारी। और जो वैसे आपके डोमिसाइल, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इनके भी एक फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन रहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप हमारा एक दूसरे स्टेट का है और हमने 12th दूसरे स्टेट से किए तो कहाँ पे हमारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी शो होगा। और जूसा वगैरह में अगर बात करें तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी 12th की मार्कशीट शो करती है। ठीक है, कि आपको एनआईटी वगैरह आपको अगर मिलनी होती है तो वो आपके 12th की मार्कशीट के बेसिस पे आपका होम स्टेट शो होता है। मगर आप अगर इनकेस आप अगर चेंज कराते हैं तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे लग जाता है। एमपीटीटी काउंसलिंग में बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मेन रहता है। अगर मान लीजिए आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वैसे 12th की मार्कशीट के थ्रू आपकी जेईई मेंस के टाइम पे आपकी ले ली जाती है 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 12th की मार्कशीट अगर मान लीजिए आप स्टेट से पास आउट किए उस स्टेट की आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाती है। मगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप उसमें लगाते हैं तो आपका होम स्टेट वगैरह चेंज हो जाता है। आपको अगर आपका होम स्टेट चेंज कराना होता है तो आप एमपी डोमिसाइल का इस्तेमाल करते हैं जूसा काउंसलिंग के टाइम पे। मगर एमपीडीटी काउंसलिंग में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, इसके थ्रू ही आपकी जो स्टेटस ऑफ एलिजिबिलिटी वो शो होती है। और आप एमपीटीटी में स्टेट के लिए 90% सीट्स रहती हैं और आपकी 10% जो सीट्स रहती हैं वो आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं। तो 90% के अंदर आना है तो आप लोगों को एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। और इन सर्टिफिकेट होता है वो आपका होता है टीएफडब्ल्यू सीट्स वगैरह के लिए और स्कॉलरशिप वगैरह के लिए शो करने के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको लगता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आप लोगों को टीएफडब्ल्यू सीट्स मिल जाती हैं आपके कॉलेजेस में। उस टाइम पे आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका इन टाइम पे जब आपको टीएफडब्ल्यू सीट्स अलॉट हो रही है उस टाइम पे आपका इनकम सर्टिफिकेट रोल में आता है, वो आपका वैलिड होना चाहिए, उसमें आपकी सही इनकम लिखी होनी चाहिए जिससे आपको एक टीएफडब्ल्यू सीट्स मिल जाए। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको उस टाइम पे काम आता है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट आपकी वेरीफाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको मेनली 3 सर्टिफिकेट आपको जरूर देते हैं। कास्ट वाइज कैटेगरी रैंक होती है, उसमें आपका काम आता है कि इस टाइम पे आपकी ये रैंक होगी इस कैटेगरी के अनुसार, तो इस टाइम पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट काम आता है। तो मैं तीनों सर्टिफिकेट आपका रोल बता दिया है, कहाँ पे क्या काम आता है, क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट वगैरह इन्फॉर्मेशन आप गूगल से निकाल सकते हैं आप हमें डीएम कर सकते हैं। मगर डीएम करने से पहले आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डीएम करके फॉलो करे बिना आप मैसेज करेंगे तो आपको मैसेज करने की कोशिश करेंगे, पर इंस्टा पे आप डीएम करने से पहले फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डीएम नहीं तो अगर आपका मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ जाएगा। चलिए इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो पे आपको बाकी सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहेंगे हम लोग, इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए इस वीडियो को लेते हैं।